अरे चोर को चोर ही कहेगा, चोर जो रहेगा ना चोर ही कहेगा, जो बेईमान रहेगा वो बेईमान ही कहेगा, झूठा रहेगा झूठा ही रहेगा। अपना पेट भरता है, अपना बिल्डिंग बनाता। हम तो नहीं बनाए 50-60 वर्ष के अंदर में। मोदी तो इतना कर दिया है कि 75% हिंदुस्तान को उबाद कर दिया है। इस बार जो है तेजस्वी यादव जो है भ्रमित फैला रहे हैं कि M-22 समीकरण को हम जो है बहला के फुसला के अगले बार जैसा इस बार उनकी बुरी तरह से हार होगी, हर तरह से हार होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बिहार चुनाव यात्रा और बिहार की जनता का रुख, बिहार की जनता का मूड, बिहार की जनता का मन, ये टटोलने का प्रयास इस पूरी चुनाव यात्रा पर हमारा है कि आखिर बिहार की जनता के मुद्दे क्या रहेंगे। सबसे पहले तो आपसे ही बात की शुरुआत करेंगे। आपका क्या नाम है? आसिफ कमाल। आसिफ कमाल जी, ये बताइए, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, NDA वाली सरकार और खासकर प्रधानमंत्री जब केंद्र में है और आपके स्टेट में नीतीश कुमार हैं, तो मुस्लिम समाज इस बार 25 के चुनाव में क्या देख रहा है? मुस्लिम समाज जो है, जो विकास को देख रहा है, नीतीश कुमार को देख रहा है। नीतीश कुमार का किसी से भी अलायंस रहे उससे मतलब नहीं है, भाजपा से अलायंस है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए, तो भाजपा ने कहीं पर पाबंदी नहीं लगाया कि ये काम नहीं होना चाहिए। आप बगल के राज्य में देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। यूपी है, आप चले जाइए, झारखंड चले जाइए, लेकिन बिहार में कितना चैन अमन है। यहाँ नीतीश कुमार ने आज़ादी लोगों को दिया है, आम आवाम को। कैसे अपना पर्व त्यौहार मनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, ये मुसलमानों का अपना इख्तियार है और ये पूरी आज़ादी नीतीश कुमार ने दी है। कहीं पर पाबंदी नहीं लगाया नीतीश कुमार ने। लेकिन जब सवाल आता है आरजेडी पर, और आरजेडी के लिए कहा जाता है कि M-Y फैक्टर से आरजेडी की सरकार, यानी कि मुस्लिम प्लस यादव दोनों मिलेंगे, आरजेडी की सरकार बनेगी और दोनों के साथ साथ और भी तबका जो है वो आरजेडी को वोट करेगा और तेजस्वी यादव इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको तो कहा जाता है कि साहब आप और यादव जो समाज है वो एक तरीके से, पूरी तरीके से जो है वो आरजेडी का वोटर है। देखिए, M-22 का समीकरण देकर के मुसलमानों को शक के घेरे में डालने का काम किया लालू यादव ने। मुसलमान को क्या मिला? आज भी पसमानदगी मुसलमानों के बीच में है। कितना रोजगार दिए हैं लालू यादव मुसलमानों को, लेकिन नीतीश कुमार देख लिए, कोई ऐसा मुस्लिम के गांव चले जाइए, 5 ठो 10 ठो मदरसा ही में सही है ना, स्कूल में ही सही है ना, नौकरी जॉब रोजगार देने का काम किया। लेकिन लालू यादव कहीं M-22 समीकरण, लेकिन M-22 समीकरण में तो मुस्लिम को कुछ मिला नहीं। M-22 समीकरण में कुछ नहीं मिला मुसलमान, कुछ नहीं मिला। M-22 समीकरण मतलब वोट बैंक। वोट बैंक जज्बात में ला करके उनके वोटों को अपने तरफ कब्जा में करके रखा। लेकिन बिहार का मुसलमान जाग चुका है, जज्बात पे नहीं विकास पे नीतीश कुमार को वोट देगा, सिर्फ नीतीश कुमार को वोट विकास पे। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। राजू? मोहम्मद राजू। मोहम्मद राजू, सही नाम बताओ ना। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये बताइए, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी पूरा ठोक दिए हैं मामला, कह रहे हैं कि महागठबंधन इस बार बिहार में जीतने वाला है तो बिहार में भी वोट चोरी होने वाली है। ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ चुनाव या कंडे बनाए जा रहे हैं सब चीज़ के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, और बोलिए। अरे कह रहे हैं कि भैया 14 के बाद से वोटों की चोरी हो रही है। प्रधानमंत्री बनना था राहुल गांधी जी को और बन गए प्रधानमंत्री मोदी। जैसे ये आज उनका राहुल गांधी को नज़र खुला है, ये 2014 के बाद राहुल गांधी को आज नज़र खुला है, पहले भी तो नज़र खुल सकता था। जब चुनाव आते हैं तो वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, और अब आप जीत रहे हैं तो कोई चोरी नहीं हो रहा है। अरे वो कह रहे हैं जनता वोट तो जब आती है कांग्रेस का जाकर पंजे का और चला जाता है बीजेपी में। मैं तो देता हूँ नीतीश कुमार को, मैं देखता हूँ कि तीर में जा रहा है, मैंने देख के दिया है, ऐसे तो गलत बात, ये अफवाह हो रही है। आप नीतीश कुमार को वोट दिए, देखा वहाँ तीर? जी जी जी, मैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ, फैन हूँ उनका। फैन है आप? जी। तेजस्वी जी को जानते हैं, आपकी तरह युवा हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, नीतीश कुमार जी ऐसे बाबा की तरह बुजुर्ग हो गए हैं। जी नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार यानी कि विकास,
हाँ। नीतीश कुमार का दूसरा नाम है विकास, उनको विकास पुरुष माना जाता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष जी। क्या विकास देख लिया आपने? गली में तो पानी भर रहा है। फिर गली में पानी भरा, ये नगर निगम की ऐसा कुछ नहीं, जब पानी हुआ है तो भरना ही है, वो निकल भी जाता है। अभी बड़ा है, अभी निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। क्या बाबा, क्या नाम है आपका? क्या करेगा? क्या नाम है? हमारा नाम है मोहम्मद मुबिन मस्तान। मोहम्मद मुबिन मस्तान। जी हाँ। नीतीश के पहले जो है 25 वर्ष पहले कहाँ था तब, और जब नीतीश जब बिहार में तैयार हुआ तो सबसे पहला गुंडागर्दी खत्म किया है उसने। सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म किया, अपनी माँ बहन को बचाया है। हम कौमों को बचाए या ना बचाए उसका हमको फिक्र नहीं है, मैं सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म किया उसने। नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का हमेशा हमारे पास में फोटो, दोनों का फोटो है। दिल के अंदर कौन बसा है? दिल के अंदर वही है, नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव बोले तुम हमारे वोट बैंक हो। यादव रहे चाहे कोई यादव रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको फर्क नहीं है किसी के मारने से और मरने से। हमको डर नहीं है, हमको डर है तो खुदा से और नहीं तो बंदों का हम हिफाजत से। अरे तेजस्वी यादव कह रहे कुशासन बाबू है नीतीश भी करे, चोर को चोर ही कहेगा, चोर जो रहेगा ना चोर ही कहेगा, जो बेईमान रहेगा वो बेईमान ही कहेगा, झूठा रहेगा झूठा ही रहेगा। अपना पेट भरता है, अपना बिल्डिंग बनाता। हम तो नहीं बनाया 50-60 वर्ष के अंदर में, हम तो नहीं बनाया। दुनिया झूठा है और इसी तरह से लूटता है। बाबा कह रहे हैं कि मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर लूट रहे हैं। मोदी तो इतना कर दिया है कि 75% हिंदुस्तान को उबाद कर दिया है। अब उसको कहे चोर कहे बेईमान कहे, हमको भी कहता है लोग, इसी बताऊंगा मैं कहता है, हम अपने ऊपर भी कहेंगे। अरे मोदी वोट चोर बता रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी वोट चोर। गांधी जितने जो है आए और गए आंधी में चले जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे, ये फकीरों का दौर रहेगा। ये चैलेंज है इस बात का। नीतीश छोड़ के कोई नहीं रहेगा, नीतीश छोड़ के कोई नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार। मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? ऐसे आसानी से बन जाएंगे। फकीरों की दवा जब लग जाएगी ना तो उसकी क्या ताकत है? अरे वोट दोगे ना, जनता वोट देगी। अरे वोट किसको मिलेगा? वोट मिलेगा वही नीतीश को। काहे मिलेगा नीतीश जी को वोट? क्यों मिलेगा? इज्जत बचाया है, बिहार का इज्जत बचाया। इज्जत सबसे पहले इज्जत बचाया है कि गुंडागर्दी खत्म किया। क्या था बाबा, तुमने तो देखा होगा लालू जी का राज। खूब देखा है। क्या था? चला आज खुलासा करिए, क्या था लालू जी के राज में? ये तो खाली बस अपना वोट बैलेंस और वहाँ लूटा पूरा सारा बन गया, पूरा परिवार बन गया। पूरा उसको उसका 7 खानदान 10 खानदान भी बैठ के खाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वो उम्र से आए हैं, नीतीश कुमार मेरे उम्र का आदमी है और मेरे इलाके का है, मेरे गांव का है। ए बाबा वो कह रहे हैं कि उनको हटाइए, नीतीश बाबू कुशासन बाबू है, तेजस्वी यादव को जिताएंगे तो अब की बार बिहार में बहुत तेज ट्रेन पहुंचेगी सरकार विकास का। वोट लेने का जो है पब्लिक को उलझाना है, पब्लिक को उलझाना है, उलझा करके अपना वोट हो जाना। फिर कौन कहाँ मर रहा, कौन सर रहा, कौन क्या कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बनने से मतलब है। आप नहीं चाहते तेजस्वी सीएम बने? नहीं बने, इस बात का गारंटी है, नहीं बनेगा। अरे तो उसको बना दीजिए, प्रशांत किशोर को। किसको कहा के लिए उसको बनाए? हम बनाएंगे। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के हैं। अरे जन स्वराज वाले हैं, बोल रहे हैं तुम्हारे बच्चों के लिए काम करेंगे। हम नीतीश के हैं और इसी के चलते हमने इसी जगह में मार खाया है, तुम्हारे मोदी के चलते। मगर हम अपने परिवार को किसी को नहीं बताया। नहीं भाई, मार पिटाई नहीं करनी चाहिए। देखिए राजनीति अपनी जगह है, कोई किसको वोट करता है कोई किसको नहीं करता है, वो अलग बात है। करारा बोलने वाले में थे, हम किसी से डरते नहीं, हम डरते अपने रब से। आप बेबाक बोलते हैं भाई एकदम, जो आपका भी हमारे चैनल पे भी लिखा देखिए, हेडलाइंस इंडिया बेबाक बेखौफ। जो रब आपका है वही रब मेरा भी है। यहाँ जात पात बने हैं, ऊपर वाला सबके लिए इंसाफ है। मैं यहाँ तो चोर है, अपना देखता है, दूसरे का नहीं देखता कि गरीब कौन मर रहा है, कौन सर रहा है। राहुल गांधी जी कह रहे मोदी चोर है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। उसका तो बाप दादा ही चोर था, इंदिरा गांधी ही चोर था। हमको फांसी पहुंचाए उसका गम नहीं है, हमको डर नहीं है इस बात का। अकेला बंदा हूँ, ईश्वर का होना चाहिए, ऊपर वाले का। अकेला बंदा हूँ। हम तो एक करोड़ों के बीच में बोलने वाले। मैं आप नहीं मानते कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वोट चोरी करके पीएम बने? नहीं, चोरी नहीं किया है।
हाँ, आप वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं, हमेशा होंगे। देते पंजाब पे चला गया होगा बीजेपी पे। हैं। वो कैसे चला जाएगा? हाँ, ये तो चोर को चोर ही नहीं कहेगा। हाँ, चोर डकैत बदमाश जो रहेगा वो उसी का संगत पकड़ेगा, शराफत का नहीं पकड़ेगा। इस बात देखिए अपनी अपनी राय है, आप बताइए सर कैसे देख रहे हैं? इनका कहना है कि साहब हम वोट डालते हैं और वोट डालने के ही बाद जो है पीएम और सीएम को बनाते हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि साहब देखिए बिहार चुनाव से पहले कितनी बड़ी राजनीति चल गई है, प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर बताया जा रहा है कि वो वोट चोरी करके पीएम बने हैं। देखिए जिसका यश होता है उसके विरोधी बढ़ जाते हैं, और यहाँ सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसमें ऐसा नहीं है, सभी जातियों का उद्धार हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है। आप खुद देखिए नीतीश जी का न्याय के साथ विकास, सद्भावना का विकास, सभी को लेके वो चलते हैं। मुस्लिमों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियन को, सिख ईसाई सब उनके भाई हैं, ये उनके सिद्धांत हैं। और उन्होंने विकास किया है पूरा बिहार। देखिए करप्शन खत्म किया, देखिए कब्रिस्तान में कितने बाउंड्रीज बनी, सब जगह वो काम कर रहे हैं। अभी देखिए सभी बोर्डों में सभी जगह सभी मुस्लिमों को भी जगह मिली है और हिंदुओं को भी हर जगह जगह मिल रही है, तो वो सबको लेके चल रहे हैं। आपको लगता है भेदभाव नहीं है? नहीं है भेदभाव। अभी देखिए बिजली बिल 125 यूनिट आपको भी फ्री हुआ है, आपको भी फ्री हुआ, सबको किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। 1100 की पेंशन सबके लिए किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो ये किसकी देन है? नीतीश जी की, ये एनडीए की। लेकिन सवाल ये है, जब तेजस्वी जी बोलते हैं कि साहब हमने जब वादा किया, हमने जब बोला कि 200 यूनिट देंगे तो नीतीश बाबू 125 यूनिट कर दिए, हमने जब कहा 1500 पेंशन देंगे तो नीतीश जी तुरंत ही रात को 1100 कर दिए। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी नकलची है नीतीश बाबू। देखिए वो कह रहे हैं और हम लोगों ने कर दिया, आप कह रहे करेंगे, ख्याली पुलाव पकवा रहे हैं, और ये नीतीश जी ने कर दिया, चालू हो गया। इस महीने सबका बिल में लेस होके आया, पूछ लीजिए सबसे। 125 यूनिट, 1100 का पेंशन डबल सबको मिल गई। वो कहते रहे, खाली कह रहे हैं विरोधी। देखिए वो ख्वाबी सपना देख रहे हैं। एम/बाई समीकरण कुछ नहीं है उनका, क्यों नहीं 4 बार जीते? सारे मुस्लिम भाई नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के कामों के साथ हैं, अब पूर्ण वोट उनका मिलेगा, तभी ना ये 4थी बार जीतने जा रहे हैं। आप सोचिए ना इस बात को। क्या भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार एम/बाई समीकरण कुछ नहीं है, जिसका काम होगा जो वोट करेगा, जिसको सुविधाएं मिलेंगी वो जिस व्यक्ति को वोट करेगा जो उसको सुविधाएं दे रहा हो। आपको लगता है कि एम/बाई समीकरण, जिस पर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि साहब एम/बाई समीकरण तो है ही है, लेकिन और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस बार नीतीश जी का टाटा बाय बाय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एम/बाई समीकरण को जो भ्रमित फैला के जो है तेजस्वी यादव चाहे लालू प्रसाद यादव इतना वोट बैंक का राज किए, इस बार बनने वाला है नहीं। क्योंकि हर जनता को विकास चाहिए, हर जनता को रास्ता चाहिए, बात नहीं समझे। और हर आदमी को जो है देखिए राशन से लेके, रोड से लेके, बिजली से लेके, स्कूल से लेके, हर क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार ने जो है सभी समाज के लिए उन्होंने भरपूर जो है काम किया। समाज को क्या चाहिए? मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, साधन सुविधा तो सबको चाहिए। रोड तो सबके लिए बना है ना, पुल तो सबके लिए बना है, ऐसा तो नहीं है। अनाज सबके लिए, आज जो फ्री अनाज किया गया है, अनाज सबको उठा रहे हैं, हर लोग उठा रहे हैं। तो इस बार जो है तेजस्वी यादव जो है भ्रमित फैला रहे हैं कि एम/बाई समीकरण को हम जो है बहला के फुसला के अगले बार जैसा, इस बार उनकी बुरी तरह से हार होगी, हर तरह से हार होगी। इस बार जो भी एम/बाई समीकरण है, काफ़ी वोट हमारी जनता दल यूनाइटेड को मिल रहा है। अब बरचून मोहम्मद से हम लोग आगे आ रहे हैं। चलिए अपना अपना ही राय है, आप बताइए साहब, थोड़ा आगे आइए जी। आइए, क्या नाम होगा आपका? सराजुद्दीन भाई, ये बताइए ये एम/बाई समीकरण क्या लगता है आपको? एम/बाई समीकरण मतलब तेजस्वी यादव, एम/बाई समीकरण मतलब लालू प्रसाद यादव, एम/बाई समीकरण मतलब आरजेडी, ऐसा है क्या? आरजेडी में तो हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन 16 साल जो हुकूमत चलाई नीतीश कुमार, मुसलमानों के लिए आज तक दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं हुआ 16 साल 17 साल में। ये बहुत बड़ी तारीफ, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। हमने जान रहे हैं ये बात को। हर पर्व में, या हिंदू का पर्व हो, मुसलमान का पर्व हो, हर मोहल्ले में मुसलमान के 4 पुलिस 1 मजिस्ट्रेट आ जाता है। हर पर्व में, जितना भी पर्व हुआ, चाहे हिंदू का पर्व हो चाहे मुसलमान का, जितने मुस्लिम के मामला, और ख़ास कर हम कुर्सी देते हैं मजिस्ट्रेट को बैठने के लिए। यह नीतीश कुमार जो काम किया है, एकदम सॉलिड काम किया है।
सॉलिड काम सॉलिड काम किया है। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं वो तो समझ लो कि बिहार सही रहेगा। हम आरजेडी का करता है भाई, इनके लिए तो ताली बजा दो यार। ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार का तारीफ करेंगे कि 16 साल 17 साल में आज तक दंगा नहीं हुआ पूरे बिहार में। और कोई भी पर्व हो, हिंदू का पर्व हो, मुसलमान का पर्व हो, हर मुसलमान के मोहल्ले में पुलिस 400-500 पहुंच जाती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बहुत बेहतरीन शासन चलाया उसने। लेकिन सर ये जब ये कहा जाता है मुख्यमंत्री बनते हैं तो एकदम सही रहेंगे। लेकिन सर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी जिस सरकार से मिलकर, गठबंधन वाली सरकार से मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, वो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बहुत प्रताड़ित करती है मुसलमानों को। ऐसा कुछ है कि आप लोगों ने महसूस किया क्या? बीजेपी तो गैर बदमाशी करती है मुसलमानों के साथ। उत्तर प्रदेश में देखिए ना कैसा कैसा काम हो रहा है ना बात। यहाँ तो खैर कम है, यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं है। नीतीश कुमार की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देख रहे हैं आप? ना गलत देख रहे हैं मोदी को। राहुल गांधी जी पीएम बना दिया जाए ना, अभी पीएम बनने में देर है, देर है, संकोच लग रहा है। लेकिन 65,000 जो वोट कट रहा है ज्यादातर मुसलमानों का कट रहा है वोट। आपका वोट कटा है क्या? हाँ कट गया। आपका काट दिया वोट? हाँ काट दिया। अभी बेलो बुलाया हमको जनरल स्कूल में कि आप आइए, एक ठो आवासी लेके, आवासी बनवा लिया है, आवासी लेके जाके देना है मेरे को। अब मैंने पूरे परिवार का है, लेकिन मेरा वोट कट गया है। परिवार का है, आपका कट गया है? हाँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई राजनीति तो नहीं कर दिया? हालांकि खैर अपनी अपनी राय है, लेकिन इन्होंने भी अपनी राय रखी है। सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। इनका ये कहना है कि भाई नीतीश कुमार की सरकार में दंगा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात है, दंगा जब होता है तो दंगे में ना मुसलमान देखा जाता है, ना हिंदू देखा जाता है, ना सिख देखा जाता है, ना क्रिश्चियन देखा जाता है। दंगे में अगर कोई फायदा उठाता है तो वो दंगाई उठाते हैं। दंगे में अगर कोई फायदा उठाता है तो वो लोग उठाते हैं। ना वो किसी के सर पे टोपी देखते हैं, ना वो किसी के माथे पर तिलक देखते हैं। दंगाइयों को सिर्फ दंगा करना है। लेकिन इनका ये कहना कि आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन नीतीश कुमार की इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने जब तक सरकार रही है, जब तक प्रदेश में दंगा नहीं होने दिया। आप क्या कहेंगे, कितना सहमत है इनकी बात से? पूरा सहमत है। क्या नाम होगा? मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी रहे तो दंगा नहीं हुआ। सब कुछ सही बात है जी। सब काम उनका बढ़िया हुआ है, एक काम आधा हुआ है। एक काम कौन सा बताइए? वो भी दारू पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ है। बस दारू बड़ा समस्या है जी, ये बंद नहीं हुआ है। पूरा काम पूरा हुआ है। दारू कहीं ना कहीं से ब्लैक करके कहीं क्या पूरी जगह, पूरी बिहार में हो रही है, कहीं कहीं का हर जगह हो रही है। दारू बंद नहीं हुआ है। देखिए एक बड़ा सवाल सरकार से हम भी इस बात को उठा रहे हैं। इनका जो कहना है ये लाजमी है, यदि शराब बंदी है तो वो पूरी तरीके से बंदी होनी चाहिए, और यदि शराब खुल रही है तो फिर खोल दीजिए उसको, शराब के ठेकों को खोल दीजिए, उससे रेवेन्यू तो आएगा। अभी जो रेवेन्यू है वो अगल बगल के जिलों में जा रहा है, मतलब अगल बगल के राज्य में जा रहा है। लेकिन अगर आप शराबबंदी किए हैं तो प्रशासन क्यों नहीं टाइट है? प्रशासन आखिरकार इस पर क्यों नहीं टाइट कर तरीके से एक्शन लेता है? जी जी बोलिए बोलिए बाबा। हम प्रभु नारायण, हमारा लिए आप भगवान है। इस देश में जो तेजस्वी यादव हमको लिए भगवान है। तेजस्वी यादव, पहले सुनिए, बोलते रहिए बोलते रहिए। तेजस्वी यादव मेरे लिए भगवान है। वो चोर डकैत दुनिया संसार वो अपना आत्मा में दे रहे हैं। अरे नेता है वो, चोर डकैत नेता होना चाहिए तो मुख्यमंत्री हमको है कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ऐसा नेता होना चाहिए। हमको गांव अभी सही चल रहा है, बाकी सब के पहचान रहा है। असर हमरा कोई, तुम बोल रहे हो कि तेजस्वी यादव भगवान है, बोलो नीतीश कुमार को नेता होना चाहिए। नहीं, तेजस्वी चलिए हमारा भाषा में अपनी अपनी राय, ठीक है हो गया, अपनी अपनी राय है। जनता जनार्दन के बीच हूँ, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे। जिसने भी अपनी बात रखी है उनका कहना है कि कुछ मुद्दे ठीक हैं, कुछ सरकार के मुद्दे गलत हैं। सरकार जिस तरीके से प्रदेश में है, शराब को लेकर कुछ लोगों की नाराजगी जरूर है कि शराब यदि बंदी है तो उसको प्रॉपर तरीके से बंद किया जाए, प्रशासन को थोड़ा टाइट किया जाए कि दूसरे राज्यों से आकर आखिरकार यहाँ पे शराब कैसे बिकती है, इसको लेकर कुछ लोगों की नाराजगी है। यदि शराब को बंद नहीं करना है तो शराब के ठेकों को खोल दिया जाए, जिससे कि जो रेवेन्यू है वो अपने ही प्रदेश में, अपने ही राज्य में रहे। लेकिन तमाम मुद्दों पे हमने जनता से बात की और खासकर मुस्लिम तबका जो है उसने अपनी राय रखी है, और खास मुस्लिम समाज जिसको MY फैक्टर कहा जाता है, उन्होंने बताया कि MY फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। जो विकास करेगा, जो
देश प्रदेश महिलाओं के बारे में सोचेगा, इनके बारे में सोचेगा, उन्हीं को जनता का वोट मिलेगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।